टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक। याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट। ये चुनाव है, जायसवाल प्रत्याशी बनकर के विनोद जी आए हैं, इनको जिता करके जो केंद्र में, राज्य में जुल्मी अत्याचारी जो सरकार है, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी को हम अगर जिताते हैं तो समझिए 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी आपके कामयाबी मिलेगी और विधानसभा में महागठबंधन के लोग जीत कर जाएंगे तो विरोधी दल के नेता आज के दिन में विधानसभा में आपका होगा। और इस सरकार को, जो बिहार की सरकार है, जो नशा में चूर है, जो कुछ लोगों के हाथ के खिलौना है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा हमला होगा और हमला होगा। सरकार को डोलाना है, अपने व्यवस्था को लाना है, गलत व्यवस्था को खत्म करना है और सांप्रदायिक ताकतों को भगाना है। आपके हक लालू जी दिए थे, उसको कैद लोगों ने किया है, उसको पुनः लाना है। तो जरूरत है कि अपनी सरकार इस राज्य में बने और केंद्र में अपनी सरकार बने। इसलिए भी आवश्यक है कि चुनाव में हम तमाम लोग मेहनत करें, किसी के बहकावे फुसलाए में ना पड़े। हमारा प्रत्याशी महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी है और हम बिल्कुल अच्छे प्रत्याशी को मदद कर रहे हैं, जो अच्छा है, मिलनसार है, सब लोगों के साथ रहने वाला है, घमंडी नहीं है, किसी तरह के गंदा आदमी नहीं है, किसी तरह के भय का वातावरण पैदा करने वाला नहीं है। इसलिए बंधु, इनको जिताते हैं तो ये काम करेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों के अधिकार को जो कटौती सरकार कर रही है, आपके समस्या पर विधान परिषद में आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए भी इन्हें जिताना है। आप राष्ट्रीय जनता दल की इतना बड़ा फौज है और विनोद जायसवाल कैसे नहीं। आप पंचायत लग जाइए, आप जनप्रतिनिधि जीते हैं, आप तो वोटर हैं, जो आपके साथी हैं, जो गांव में हैं, जीते हुए हैं, उनको भी बतलाइए, उनको भी समझाइए कि वोट देना है। जितने प्रत्याशी मैदान में हैं, आंख खोल करके देखिए, आप तमाम लोग देखिए जो लड़ने के लिए लोग आए हैं। में बड़े मेहनत काम करते हैं बेदकर साहब, रतन खान साहब और हमारे चंद्रिका राम जी, जो जिला परिषद में जीते हैं, रामदेव राम जी दरौली के हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे, बहुत
अच्छे तरीके से इन्होंने गोरिया कोठी का इन्होंने प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने का काम किए। भाई इंद्रदेव प्रसाद जी और सभी हमारे प्रखंड से आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष जी, युवा के सभी अध्यक्ष जी, भिन्न भिन्न प्रखंडों के भिन्न भिन्न जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उसके सभी सम्मानित अध्यक्ष जी, हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के सिवान विधान परिषद के प्रत्याशी आदरणीय लालू जी के प्रत्याशी, प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रत्याशी, श्रीमती राबड़ी जी के प्रत्याशी, भाई जगदानंद जी अध्यक्ष जी के प्रत्याशी, भाई ब्रिसिंह पटेल जी के प्रत्याशी, हम लोगों के साथी शिवानंद तिवारी जी के प्रत्याशी उपस्थित है मंच पर विनोद कुमार जायसवाल जी। ये मैं आप लोगों को इसलिए कहा कि आप तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज बड़े जोश और उमंग के साथ जायसवाल जी का नामांकन होने का काम हुआ और यहां से पैदल आप चले गए कलेक्टेरिएट तक। ये जो है धूप में, देखिए आपको पूर्व में भी मैं बताया था कि शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे तो हारने के बाद एक ट्वीट किए थे और कार्यकर्ता भी काफी रो रहे थे, लेकिन मैं बहुत नॉर्मल था। लेकिन उस ट्वीट के बाद मेरा भी आंसू निकल गया था। तो मैं जानता हूं कि कार्यकर्ता को भी काफी दुख होता है कि कोई प्रत्याशी अगर जिसके लिए मैं इतना कड़ा मेहनत किया वो हार जाए। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो दिख रहा है आने वाला समय जिस ढंग से बीजेपी लड़ाई लड़ती है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, वो हमारी कमजोरी को अपनी हथियार बनाती है। मैं हमेशा ये महसूस किया हूँ कि लड़ाई को कभी आसान नहीं समझना चाहिए और हम लोग को हमेशा सचेत रहना होगा कि हम लोग से कोई गलती नहीं हो। और आज का माहौल जो है आप समझ रहे हैं कि बिहार में ये जीत कितनी जरूरी है। आप लोग को मैं ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मेरे पूर्व के भाषण में भी हम आप लोग को बताए थे कि जो स्थिति है उसमें बदलाव बहुत जरूरी है और आप हम लोग का दिल से साथ दे रहे हैं और इसको 4 तारीख तक यही लगन, यही प्रयास, यही जोश के साथ लगा रहना है। आपका ये प्रत्याशी वादा करता है कि हर तरीका से तैयार है, आप मुझे साथ दीजिए, हम कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कड़े धूप में आकर मेरे नामांकन में शामिल होकर मेरा मनोबल बढ़ाया। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी कि माननीय पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी जो
प्रोसेशन में सम्मिलित थे वो अचानक कड़े धूप में मूर्छित होकर गाड़ी से गिरे। लेकिन एक सुख की बात है कि उनको कोई खास इंजरी नहीं हुआ। मैं यहाँ से निकलने के बाद सर्वप्रथम वहीं जाऊंगा और आप लोग से मैं हर एक प्रखंड स्तर पर मीटिंग करना चाह रहा हूं कि जो परसों का कार्यक्रम लगा है, आप लोग ने अपना सारा जोश और खरोश के साथ प्रोसेशन में दिखाई दिया। और मैं जानता हूं कि मेरे सारे राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी एकजुट होकर इस चुनाव को प्रतिष्ठा के रूप में ले चुके हैं। जो साफ आज प्रोसेशन में झलक रहा था, जिस ढंग से उपस्थिति थी मुखियागण की, वार्ड मेंबर की, मेरा तो दिल बल्ले बल्ले हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका ये प्रयास का सदा ऋणी रहूंगा और आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। मैं आपके मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। माननीय बाबा जी, परमात्मा जी और यहाँ आए हुए तमाम प्रखंड के अध्यक्ष, मुखियागण, वार्ड मेंबर, मीडियागण,